हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश के बारे में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें 32 अप्रोक्स क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। ठीक है, हर्षवर्धन को हराने वाला कौन था, तो वो रहेगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड रहेगा। तो चालुक्य वंश से ये रिलेटेड थे। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन को पराजित करने वाले कौन से वंश से थे, कौन से शासक थे, तो वो रहेंगे चालुक्य शासक। ठीक है, चालुक्य जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख एवं हेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। भी कैसे पता चलता है कि किसने हराया, कहाँ पर युद्ध हुआ था? जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने एहोल अभिलेख लिखवाया था। ये अभिलेख भी बहुत बार पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखवाया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। और जो हेनसांग है, ठीक है, चीनी यात्री आया था, उसके भी ग्रंथ से विवरण से पता चलता है कि ये युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। और 618 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन राजा को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। जो हमारा हरियाणा प्रदेश है उसमें थानेश्वर नामक नगर है, वो किस राजा की राजधानी थी, तो वो रहेगी हर्षवर्धन की। ठीक है, जो वर्धन वंश है ज्यादातर क्वेश्चन इसी के हैं। तो हर्षवर्धन है जो राजा थे, उनकी राजधानी थी क्या? थानेश्वर। इसके बारे में देखिए पढ़ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ना इन एक्सप्लेनेशन में से दिए हुए थे। देखिए, संस्कृत साहित्य हर्षचरित्र, हर्षचरित्र किनसे रिलेटेड है? हर्षवर्धन से ही है। ठीक है, जो हर्षचरित्र है संस्कृत का साहित्य है ये, इसमें थानेश्वर का बृहद उल्लेख है, मतलब बहुत ज्यादा उल्लेख इसके बारे में मिलता है। यह नगर सरस्वती तथा गग्गर नदी के मध्य बसा हुआ था। कौन सा? थानेश्वर। थानेश्वर के बारे में बताया गया है कि यह नगर सरस्वती और गग्गर नदी के मध्य बसा हुआ था। इसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता था। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेश्वर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। मतलब जो छठी शताब्दी के शुरू में ये जो थानेश्वर था, इस पर किस राजा का शासन था, तो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश का शासन था। वर्धन वंश उसी का नाम है। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाने वाला, ठीक है, वर्धन में कौन सा राजा था। भाई वर्धन वंश तो बहुत बड़ा है, उनमें से जिसने थानेश्वर को अपनी पहले राजधानी बनाया था वो कौन सा राजा था, तो वो रहेगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है, सबसे प्रथम इनके। यद्यपि हर्षवर्धन के समय भी थानेश्वर कुछ समय तक वर्धन वंश की राजधानी रही, किंतु बाद में हर्षवर्धन ने क्या किया था, अपनी जो राजधानी है थानेश्वर से चेंज कर कर क्या बना ली थी? कन्नौज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन जो राजा था उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बदलकर किसको बना लिया था? कन्नौज को बना लिया था। ठीक है, फिर है जो महमूद गजनवी था, उसने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर क्योंकि थानेश्वर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेश्वर पर आक्रमण किया था। और क्या किया था? यहाँ पर जो हमारे पवित्र चंद्र स्वामी, ठीक है, चक्र स्वामी है, चक्र स्वामी मंदिर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। भगवान विष्णु की मूर्ति थी चक्र स्वामी। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो थानेश्वर में चक्र स्वामी का मंदिर है, वहां पर चक्र स्वामी की जो मूर्तियां तोड़ी गई थी वो किसके द्वारा तो की गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा 1014 ईस्वी में, जब थानेश्वर पर उसने आक्रमण किया था। थानेश्वर वर्तमान में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित है। ठीक है, थानेश्वर किसका हिस्सा है? कुरुक्षेत्र का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, किससे रिलेटेड था? थानेश्वर से पूछा गया था कि राजधानी किस राजा ने बनाई थी थानेश्वर को, तो वो रहेगी हर्षवर्धन के टाइम पे। क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन में हर्षवर्धन ही दिया हुआ है, बाकी सब नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होता कि पहले सबसे पहले किसने राजधानी बनाई थी, तो वो रहेगा हमारा क्या था? ये प्रभाकर वर्धन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? अब फिर से वही क्वेश्चन है, तो क्या है हमारा रहेगा, कौन सी हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। हर्षवर्धन का संबंध थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश से है। सन 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया था। तो इनका शासनकाल आपको याद होना चाहिए। 606 ईस्वी में जो थानेश्वर पर कौन राजा बने थे? हर्षवर्धन बने थे। ठीक है। जब हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठे तब उसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। सन 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बांसखेड़ा अभिलेख में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये आपने याद रखना है। बहुत बार क्या होता है कि 3 ऑप्शन देके इनसे रिलेटेड दे देंगे कि इनका जो ये गद्दी पर कब बैठे, 606 ईस्वी दे दिया। इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। 1-2 और इनसे रिलेटेड तो आपने याद रखना। बांसखेड़ा जो अभिलेख है, ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख में इनके शासन से रिलेटेड इन्होंने क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई थी, ये सारा दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कब की थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है। गुप्त वंश के पतन के उपरांत पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किए थे। ठीक, गुप्त के बाद आए थे ये। इस वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले थानेसर स्थान पर है। ठीक है। थानेश्वर को इन्होंने क्या बनाया था? ये अपनी राजधानी बनाया था। 606 में ये ईस्वी में कहाँ पर बैठे थे? गद्दी पर बैठे थे। किसकी मृत्यु के बाद? इनके भाई की मृत्यु हो गई थी, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। फिर हर्षवर्धन क्या बने थे? वहां पर राजा बने थे। ठीक है। उस समय इनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। शशांक को पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अब देखो, ये तो बहुत बार बता दिया गया, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि थानेश्वर को बदलकर, ठीक है, कन्नौज को राजधानी बना लिया गया था। लेकिन किस राजा को पराजित किया था? ये याद रखना आपने, शशांक को। ठीक है। शशांक को क्या किया था? इन्होंने पराजित किया था और फिर वहां पर क्या बना ली थी? अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे? भाई राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या है? तो ये रहेगा प्रभाकर वर्धन। ठीक है। राजा हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। एक आपने इनके इससे जीवन से रिलेटेड ये भी याद रखना है कि हर्षवर्धन को किसकी उपाधि दी गई थी? शिलादित्य भी इनको कहा जाता था। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। और अन्य कौन सी उपाधि थी? परम भट्टारक। ठीक है। हर्षवर्धन जो है एक महान लेखक थे। उनके नाटक बहुत बार पूछे जाते हैं कि उन्होंने कौन से नाटक लिखे थे। तो उन्होंने क्या क्या लिखा था? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे। ठीक है। तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक किन्होंने लिखे थे? राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्षवर्धन की जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई? अब हर्षवर्धन की जीवनी है वो किन्होंने लिखी थी? वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है। नाम क्या था जीवनी का? हर्षचरित। ठीक है। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी हर्षचरित के नाम से लिखी थी। हर्षचरित बाण की प्रारंभिक रचना है जो गद्य के वेद आख्यायिका के अंतर्गत आती है। ठीक है। आख्यायिका है ये। ठीक है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। और इसके अतिरिक्त बाणभट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की है। बाणभट्ट ने अन्य कौन सी पुस्तक लिखी है? कादम्बरी लिखी है। और क्या लिखी है? राजा जो हर्षवर्धन है उनकी जीवनी लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित है। ठीक है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री जो हेनसांग था, ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो किस सम्राट के समय चीनी यात्री हेनसांग हरियाणा आया था? तो वो रहेगा हर्षवर्धन के टाइम पर। ठीक है। जब हर्षवर्धन राजा था उस टाइम पर चीनी यात्री हेनसांग आया था। जो चीनी यात्री हेनसांग है सम्राट हर्षवर्धन के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया था। हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सी यू की। ठीक है, ये याद रखना आपने। हेनसांग ने जब यहाँ पर इंडिया में अपनी वो यात्रा पे आया हुआ था उस टाइम पर अपने हरियाणा में आया था जिसमें हर्षवर्धन जो थे यहाँ के राजा थे। तो उसने अपनी यात्रा के ऊपर एक पुस्तक लिखी है सी यू की। ये बहुत बार पूछा गया है। और हेनसांग सन 637 ईस्वी में
नालंदा विश्वविद्यालय गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय कब गया था, क्योंकि ये जीएस में भी पूछा जाता है और इंडिया जीके में आ जाता है। ठीक है, तो 637 ईस्वी में हेनसांग कहाँ गया था? नालंदा विश्वविद्यालय गया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना है चीनी यात्री हेनसांग कब आया। ठीक है, और इसने ये हरियाणा में किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? भाई हर्षवर्धन के टाइम की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो मिली हैं सोनीपत से। हर्षवर्धन को प्राचीन भारत के शासकों की परंपरा का अंतिम एवं प्रतापी सम्राट माना जाता है। हर्ष का जन्म थानेश्वर के राजा प्रभाकर के यहाँ हुआ है। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है। हरियाणा के सोनीपत स्थित जो टीले की खुदाई के दौरान यहाँ से योद्धे काल के सिक्के एवं हर्षवर्धन की तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो आपने याद रखना है, तांबे की जो मुद्राएं हैं हर्षवर्धन राजा के टाइम की, वो कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने सन डैश में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो कब की थी ये? 700 के आसपास। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में थानेसर के आसपास अपनी राजधानी स्थापित की। इसका कार्यकाल 606 से 647 ईस्वी रहा है। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। हेनसांग जो है हर्ष के दरबार में आने वाले पहले चीनी बौद्ध यात्री थे। ठीक है, हेनसांग है जो हर्ष के दरबार में आने वाले पहले चीनी बौद्ध यात्री थे। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी क्यों है? क्योंकि हम जो टाइम होते हैं जब शताब्दी निकालते हैं इससे एक साल आगे की निकालते हैं। आपने ये सारे मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ पर है? तो राजा जो हर्ष है मतलब हर्षवर्धन, उनका जो टीला है वो कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। तो राजा हर्षवर्धन का जो टीला है वह कहाँ है? कुरुक्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर है। यह टीला 15 से 18 मीटर की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर लंबाई और 750 मीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई में अब तक 6 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक काल से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धन वंश का प्रथम राजा, भाई वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? तो अभी हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन का टाइम क्या है? 580 से 605 का। सन 580 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था उनका। ठीक है, यह पुष्यभूति वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना। सन 605 ईस्वी में इनकी क्या होगी? फिर मृत्यु हो गई। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन ही था। ऐसा उसकी उपाधियों परम भट्टारक तथा महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। ठीक है, महाराजाधिराज से ज्ञात होता है। यह सूर्य का उपासक था और प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से 3 संतानें राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन तथा पुत्री राज्यश्री थी। ठीक है, फिर इनके भाई की मृत्यु के बाद जो पुत्र है बड़ा, इनकी मृत्यु के बाद पुत्र बड़ा बना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर हर्षवर्धन बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित डैश द्वारा लिखा गया है? तो ये क्या रहेगा? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। ठीक है, क्योंकि कन्नौज में बाद में स्थानांतरित कर दी थी। हर्षचरित से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय में भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। हर्षचरित बाणभट्ट का ऐतिहासिक महाकाव्य है। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, ऐतिहासिक महाकाव्य है, ये याद रखना है। बहुत बार शैली पूछ ली जाती है कि क्या है, तो आपने याद रखना है बाणभट्ट का ये क्या है? महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। तो सीधा सीधा यही पूछा गया है कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्षचरित वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन को देखिए कितने बदल के पूछा गया है, सीधा ये नहीं पूछा गया कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपने याद रखना बाणभट्ट ही रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो क्या रहेगा? हर्षवर्धन। ठीक है, हमने पढ़ा था। सीयू की इन्होंने क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है। और किस टाइम में आया था? 606 से 647 ईस्वी के बीच में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कन्नौज कहाँ पहुंचा था? ये याद रखना आपने। जो ये हेनसांग है 636 ईस्वी में कन्नौज आया था। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है, सन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। नाटक का नाम पूछा गया है तो नागानंद। राजा हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था? नागानंद। नागानंद का अर्थ क्या है? नागों का आनंद। राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 648 तक इनका राज्यकाल दिया हुआ है। इनके द्वारा रचित संस्कृत का नाटक है। इनकी भाषा क्या है? कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। यह 5 अंकों में लिखा गया है। ठीक है, मतलब 5 इसके अलग अलग पार्ट हैं। यह संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है। रत्नावली और प्रियदर्शिका राजा हर्षवर्धन की अन्य प्रमुख रचनाएं। तो आपने याद रखना है, राजा हर्षवर्धन का जीवन के ऊपर जो बुक लिखी है हर्षचरित, वो तो है बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, और हर्षवर्धन जो राजा थे वो भी एक अच्छे लेखक थे। उन्होंने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक 3 प्रमुख नाटक लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास डैश थी। किसके आसपास थी जो थानेश्वर थी? तो वो रहेगी कुरुक्षेत्र के आसपास। ठीक है, अलबरूनी के अनुसार हर्षवर्धन द्वारा शासित थानेसर कुरुक्षेत्र के पास स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी। जो थानेसर थी वो कुरुक्षेत्र के पास थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। थानेसर के शैव धर्म मतलब शिव जी के धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण ही इसका नाम स्थानेश्वर भी पड़ा था। मतलब शिव जी के उपासक जो यहाँ पर बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अन्य क्या था? स्थानेश्वर भी पड़ा था। वहां पर जो मंदिर भी है स्थानेश्वर के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया था। तो हर्षवर्धन का शासनकाल पूछा गया तो 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर 606 से 647 ईस्वी के दौरान शासन किया। यद्यपि हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के कुछ समय पश्चात अपने साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। मतलब बाद में इन्होंने राजधानी चेंज कर दी थी, लेकिन शासनकाल है वो 606 से 647 ईस्वी तक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो कौन से राजा थे जिन्होंने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वहां पर शासन किया? तो वो रहेंगे प्रतिहार। ठीक है, कन्नौज पर सत्ता ये स्थापित करने के लिए ठीक है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने भाग लिया। मतलब यहाँ पर किसकी सत्ता आएगी इनकी मृत्यु के बाद? तो 3 राजाओं ने क्या किया उसमें? आपस में संघर्ष किया। ठीक है, इस युद्ध में अंततः प्रतिहारों की विजय हुई। 3 आपस में लड़ रहे थे, कौन कौन? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राजा आपस में लड़े थे? तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। लेकिन लास्ट में विजय किसकी हुई? प्रतिहारों की। यह संघर्ष 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। भाई उत्तरी भारत पर कौन राज्य स्थापित करेगा अपना नियंत्रण? कन्नौज संसाधनों से समृद्ध और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक उपयोगी क्षेत्र था। भाई ज्यादा क्या था? ये आर्थिक रूप से भी अच्छा था। ठीक है, और व्यापार भी यहाँ पर अच्छा होता था, इसलिए इनका क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। लास्ट में प्रतिहार जीत गए थे। तो राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज जो इनकी राजधानी थी उस पर किसने शासन किया? प्रतिहार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था। तो किसका शासक था? भाई थानेश्वर का ही तो था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है वर्धन वंश का पहला राजा था। इन्होंने ही राजधानी स्थापित की थी अपनी। ठीक है, अब देखिए वर्धन वंश का प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का शासक था। इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो प्रभाकर वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन गुप्त साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी भारत में थानेश्वर के राजा थे। उस टाइम पर गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ था? पतन हुआ था। और 6ठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के मध्य तक वर्धन पुष्यभूति वंश अपने चरमोत्कर्ष पर रहा। मतलब अच्छा इन्होंने शासन किया। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 604 ईस्वी में होने के बाद अपने ज्येष्ठ पुत्र जो सबसे पहला बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन को गद्दी दे दी। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद फिर क्या हुआ? हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार रिपीट होता है, नागानंद। ठीक है, अन्य क्या है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है। ठीक है, हर्षचरित्र डैश ने लिखी थी। हर्षचरित किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। राजा हर्ष के जीवन के ऊपर ये पुस्तक थी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया कहाँ का डैश राजवंश से संबंधित था। भाई कहाँ का राजा था, तो वो रहेगा चालुक्य वंश। अभी हमने जब ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो मैंने कहा था कि इनका राज्य आपने याद रखना है, तो चालुक्य वंश, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में। देखिए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का जो पराक्रमी प्रसिद्ध राजा था, ठीक है, जिसका शासनकाल अब इनकी मृत्यु के बाद ही होएगा, तो 609 से 642 ईस्वी तक रहा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन हर्षवर्धन के विरुद्ध था। ठीक है, इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर व दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की। ठीक है, एक तो परमेश्वर की और दक्षिणा पथेश्वर की। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें एहोल अभिलेख से उनके समकालीन कवि स्वीकृति, ठीक है, उसके टाइम पर एहोल अभिलेख जो मिलता है, पुलकेशिन के टाइम पर एक कवि था स्वीकृति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। ठीक है, जो पुलकेशिन के टाइम पर कवि था स्वीकृति, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो रचना है वो है प्रशस्ति से ये सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। तो राजा पुलकेशिन कहाँ का था, चालुक्य वंश का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है। तो पूछा गया है, चीनी यात्री जो आया था उसने अपनी पुस्तक पुस्तक है, ठीक है, आपने याद रखना है, सीयू की है, उसमें किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की है। तो थानेश्वर में आया तो उसी की करेगा। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा तथा सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर पहुंचा और हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ साथ थानेश्वर की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की। थानेश्वर को भारत के सुंदर नगरों में से एक बताया। ये सारी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है और इनकी यात्रा का वृतांत सीयू की नामक पुस्तक में है, जो इनके द्वारा लिखी गई है, हेनसांग के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास में उल्लेख मिलता है कि डैश चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेश्वर गए थे। तो कौन रहेंगे, ये हेनसांग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाण भट्ट डैश के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि कवि थे, हर्षवर्धन के। ठीक है, बाण भट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, जिसमें विस्तृत जानकारी के साथ साथ हर्ष की शक्ति के उदय तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कादम्बरी नामक एक अन्य नाटक भी लिखा था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया, हालांकि थानेश्वर स्थापित राजधानी थी बाद में। ठीक है, मतलब कन्नौज को अपनाया बाद में, और वहां से क्या किया था, कन्नौज कहाँ से आई थी, थानेश्वर को बाद में स्थानांतरित करके कन्नौज अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये पढ़ लेते हैं। देखिए, हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, ये हमने पढ़ा है, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की उपाधियों के रूप में एक राट, ये उपाधि याद रखनी है आपने। इनकी उपाधि कौन सी थी, एक राट, शिलादित्य, महाराजाधिराज, परम भट्टारक व चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, ये सारी उपाधियां इन्होंने धारण की थी। तो इनसे जीवन से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है कि कौन सी उपाधियां थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो ये कहाँ स्थापित की थी, थानेश्वर में। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन बना। ठीक है, राज्यवर्धन क्या था, इनका भाई था, बड़ा भाई। अब उनकी मृत्यु के बाद हर्षवर्धन राजा बना। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज आर्थिक और व्यापारिक रूप से काफी समृद्ध था। हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी पहले क्या थी, थानेश्वर, फिर बाद में स्थानांतरित करके क्या बना दी, कन्नौज बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। तो ये कौन रहेंगे, बाण भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट है जो हर्ष के दरबार में एक कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, विस्तृत जानकारी दी, ये सारी उनके बारे में लिखा है। और बाण भट्ट ने अन्य कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट की क्या भूमिका अदा करते थे। ठीक है, जो बाण भट्ट थे वो क्या भूमिका अदा करते थे, तो वो क्या थे, इनके अस्थाना कवि थे। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है, जैसे सबको पता है कवि, लेकिन वहां पर अस्थाना कवि है। ठीक है, तो आपने याद रखना है वो क्या थे, वहां पर अस्थाना कवि थे। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन है, जो राजा हर्षवर्धन वर्धन वंश पुष्यभूति वंश से रिलेटेड थे, ठीक है, हेनसांग की यात्रा से
थे। देखिए बहुत बार कितने पूछे गए हैं, 2015 से लेकर 2022, 23, 24 तक बहुत बार रिपीट हुए हैं। 30 के अप्रोक्स ये क्वेश्चन होंगे, ये हमने सारे एक वीडियो में कवर किए हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।